सामने है, देखिए लड़ाई हमारी आपकी शास्त्र की है और शास्त्र के अनुसार ही यात्रा होगी। धनुष तोड़ने वाले ने कार्य किया तो क्या शास्त्राभाव की तरह का कार्य किया है? अगर किया होता तो समाज के लोग निंदा करते। मान लीजिए उसका इतना भय होता तो समाज निंदा नहीं कर सकता था, तो शास्त्र निंदा करता। और धनुष तोड़ने वाले धनुष तोड़ा तो ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा और प्रभु ही प्रशंसा ही दे। दो शब्द है, बहुत सुधी लोग बैठे हैं, कथा रसिक लोग, और सुनने के ग्राही है, सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए, तो शास्त्र का निरूपण होना चाहिए। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा और प्रभु ही प्रशंसा ही दे। आशीषा, प्रशंसा और आशीर्वाद दोनों कार्य है, और ये कार्य करने वाले सामान्य लोग नहीं है। व्यास कि सामान्य लोग प्रशंसा करते हैं, सामान्य लोग कुछ कहते हैं तो उसका उतना मूल्य नहीं होता है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा को प्रशंसा करना है। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु ही प्रशंसा ही दे। धनुष टूटा तो धनुष तोड़ने वाले की समाज आरती उतार रहा है, और आरती उतार रहे हैं कौन? व्यास करें आरती पुर नर नारी और देहि निशावर विद्दु विशाल। नर नारी आरती उतार रहे हैं, और नर नारी जो आरती उतारने वाले हैं वो सामान्य नहीं है। सामान्य लोग आरती उतार रहे होते तो उसका उतना कोई मूल्य, उसका उतना महत्व नहीं होता। पर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो आरती उतारने वाले कौन है? करें आरती पुर नर नारी, और पुर के नर नारी कैसे है? तो फिर शास्त्र कहता है पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अधर्म का कोई कार्य करेगा तो क्या धार्मिक लोग उसकी आरती उतारे? अधर्म का कोई कार्य करेगा तो क्या साधु संत उसकी जय जयकार करेंगे? क्या उसकी प्रशंसा करेंगे? क्या उसे आशीर्वाद देंगे? कोई शास्त्राभाव ने कार्य किया था तो शास्त्राभाव के कार्य पर क्या साधु संतों ने कहा था बेटा प्रसन्न रहा, बहुत बढ़िया काम किया है? और यहाँ धनुष टूटा है तो आरती भी उतारी जा रही है, प्रशंसा भी है, आशीर्वाद भी है। धनुष तोड़ने वाला शास्त्राभाव के समान कैसे है? शास्त्र से निरूपण होना चाहिए। पक्षी, पक्षी की बात आपने कही थी। पक्षी, पक्षी देखिए उस पक्षी जिसको पक्षी बना दिया गया था, शपथ होए पक्षी चंडाला। शपथ, शपथ शब्द रामचरितमानस में कई बार आया है। शपथ, शपथ वाली शीघ्र। ब्रह्मवाणी में गीता में एक शब्द है क्षिप्रम, और रामचरितमानस में है शपथ। तो गीता में जो क्षिप्रम शब्द आया है उसका अर्थ भी है त्वरित, तुरंत, और यहाँ रामचरितमानस में जो शपथ शब्द आया है इसका नाम भी है तुरंत, तुरंत तत्काल। आपने कहा पक्षी, पक्षी चंडाल पक्षी, तो जिसने कहा था शपथ होए पक्षी चंडाला, आपने कहा पक्षी तुम पक्ष ले रहे हो, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, और वेद पुराण संत मत आंखों, यहाँ पक्ष नहीं है। मैं अगर केवल कह रहा होता तो आप ये समझ रहे थे कि ये पक्षी है, पक्ष बना रहा है। और देखिए जरा उस पक्षी की बात जहां आपने कही है तो उसने भक्ति का पक्ष लिया था। उत्तर चरित्र में आप बैठे जरा मैं एक दोहा पढ़ूंगा आपके साथ। कहा भक्ति पक्ष, भक्ति भक्ति पक्ष कर हठी रहे हो, हठी रहे हो। भक्ति का पक्ष इसको लेकर के मेरी हटना हठी रहे हो। तो तीन महर्षि श्राप, महर्षि ने श्राप दे दिया
पक्षी हो गया, पक्षी युक्त हो गया, पक्षी हो गया, तो बड़े बड़े हंस, बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े गरुड़ सब श्रोता के रूप में होते हैं, और वो काग पक्षी वक्ता के रूप में। उनका ही तो मैं रोके ले रहा हूं। देखिए इसी के साथ हमारे भैयोगी होता है, संवाद लघु प्रश्नोत्तरी होता है, लेकिन लक्ष्मण की शैली प्रवचनात्मक है। जैसे एक ही व्यक्ति बहुत समय तक बोलता रह जाए, ये बहुत ही अनुचित बात है। समाज में उत्साह बना रहे, दूसरे की सुनने की चेष्टा हो, खंडन और मंडन होता रहे। अब एक कथा कहना है, 1 घंटा प्रवाह, खटिका 2 प्रवाह, ये उचित नहीं है। इसमें हम भी सुधार करें, तुम भी सुधार करो, क्योंकि प्रवचन नहीं हो रहा। प्रवचन होना तो 7 दिन प्रवचन करते रहे। बात एक आई, लक्ष्मण का चरित्र मुस्काने का है। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, लेकिन ये सुनि मुनि वचन लखन खिसियाने। इनकी प्रत्येक बात खिसियात में निकलती है। कोई बात मुस्कुराहट में आपने सुनी, मुस्कुराहट में, सब खिसियात में, बड़े क्रोध में बोल रहे हैं। ये ऐसा नहीं शोभा देता है खिसियाने। खिसिया के बोलना ये तुम्हें शोभा नहीं देता बेटा, मुस्कुरा के बोलो। अब बात आई, सुमित्रानंद लक्ष्मण ने अपना उस प्रसंग को प्रदर्शन किया, लखाया, वो तो सब तुरंत समाधान हो गया था। पक्षी की बात मैंने कही थी, मैंने कहा था अपने इष्ट के लिए पक्षी हो गया तो बड़ा उत्तम रहा। तुम्हारे लिए जगह नहीं छोड़ी थी हमने कि पक्षी की निंदा करो। हमने कहा अपने इष्ट के लिए पक्षी होना भी अच्छा रहा। वो कहा घुसुंडी है, इष्ट के लिए पक्षी बन गया, है ना। अब बात आई, जो बात तुम बार बार हठता से रख रहे हो कि शास्त्राभाव अर्जुन और धनुष तोड़ने वाले में कोई क्षमता नहीं। शास्त्राभाव अर्जुन पापी था, पाखंडी था, ब्राह्मणद्रोही था, धनुष तोड़ने वाला बड़ा अच्छा है। और तुमने ये कहा कि महाराज उठाना रखना, तो तुमसे भी कह रहा हूं बेटा, जितना तुम्हारे भीतर होगा इस मंच पर निकाल देना। उठाना रखना, जो बातें कह रहे हो बहुत वेद नहीं बोल रहे हो, परंपरागत बातें, परंपरागत बातें ये तो सभी बोल लेते हैं, सभी कह लेते हैं, ये परंपरागत बातें हैं। ये चौपाई करें आरती पूर्ण नारी दे निछावर वित्त विसारी, चाहता विप्र वेद धुनि करही बंदी गिरजावल उच्चरही। कोई नई बात लाते समाज में, कोई वेद दर्शन देते, कोई वेदांत दर्शन देते। ये तो परंपरागत बातें तो बहुत लोग सब जानते ही। अब बात आई सुमित्रानंद लक्ष्मण, समाज भी बड़ा विचित्र, माने ये सब बोलना चाहते हैं। तो अब बात आई, करें आरती पूर्ण नारी दे निछावर वित्त विसारी, जहां का भी प्रभेद तुम करें। ये हुआ धनुष तोड़ने वाले की तरफ से। बड़ा अच्छा समाज है, लेकिन कुछ लोग बिगाड़ते हैं। बना समाज बनना चाहिए। अच्छे लोग हैं, दूर दूर से सुनने आए, बड़े भाव से सुन रहे हैं दोनों स्वरूपों को। सुमित्रानंद लक्ष्मण, एक बात मैं और कहूंगा, लक्ष्मण ने कहा, परशुराम जी ने जो परिभाषा दी है कि सकल प्रकार विकार विहाई, मन कर्म वचन करे सुनकाई, राग रोष ईर्ष्या मद मोह जनि सपने एके बस होहु, तो ये परिभाषा मैंने क्या राम पर दी थी, या परिभाषा के तुम्हारे बड़े भाई पर दी थी? ये सेवक की परिभाषा, पात्र कहीं नहीं, तुम लोगों ने शर्म नहीं आ रही? ये परिभाषा सेवक की है। रामलीला खराब करो, इतना पैसा हम लोग लगाए समाज के लिए, तुम लोग सेवाजी कर रहे हो। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरी करती कर करे लगाई। और इसी के साथ हमारे भैया राज सिंह चंद्र, तुम्हारा धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा? तो हमने कहा वो दास नहीं हो तो सेवक की भी कोटि में नहीं है। हमने राम को नहीं कहा, तुम सीधे आ रहे हो कि राम में विकार नहीं है, सकल प्रकार विकार, समझ रहे हैं आप लोग? मैंने ये नहीं कहा था राम में विकार है। मैंने कहा था जिसने धनुष तोड़ा, जो अपने को सेवक जिसको तुम बता रहे हो
तो सेवक ऐसा नहीं होता। मैंने ये नहीं कहा था कि राम में विकार है, राम में राग है, राम में रोष है, ऐसा मैंने नाम लेकर तो नहीं कहा था। सेवक सो जो करे सेवकाई यानी करनी कर करी लड़ाई। सेवक कैसा होना चाहिए वो परिभाषा दी थी मैंने। तुमने कहा स्वामी कैसा होना चाहिए तो तुमने परिभाषा दी। एक बात तुमने कह दी, मिथिलावासियों बड़े ध्यान से सुनिए अगर संवाद आप सुन रहे हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। लक्ष्मण ने कहा राम में विकार है ही नहीं, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। ये अपने भाई राम को बता रहे हैं ब्रह्म। अब मिथिलावासियों विद्वानों का मैं ध्यान आकर्षित करता हूं कि लक्ष्मण ने कहा हमारे भैया राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म है। तो क्या ये लक्ष्मण की बात इसको हमसे कहना चाहिए कि राम हमारे भैया ब्रह्म है? क्या ये चरित्र आज्ञा देता? आप विद्वान पुरुष हो, बहुत मीरा प्रेमी हो, है? क्या ये लक्ष्मण को ये बताने का अधिकार है? बोलिए, कहिए ना, कहिए। लक्ष्मण को ये परशुराम से नहीं कहना हमारा भैया ब्रह्म है। और अगर हम ये जान जाएंगे और ये मान लेंगे इसका भैया ब्रह्म है तो हम लड़ाई क्यों करेंगे? क्यों भाई, संवाद क्यों होगा? संवाद क्यों होगा? जो बात कहनी नहीं है, जो बतानी नहीं है, उस बताने के बाद फिर कुछ रह ही नहीं जाता। नहीं तो वो रघुपति है, लेकिन अभी रघुपति कहा उसने? अभी तो सुने मुने वचन लेकर मुस्काने पर चल रहा है और रघुपति ब्रह्म नहीं। रघुपति ब्रह्म कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात अलग है, तो आप समझिए उसको। बिल्कुल। तो बात ये है कि ये कह देना लक्ष्मण का कि राम ब्रह्म है तो संवाद यही रुक जाए। ब्रह्म 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 से साक्षात्कार हो जाएगा। यही सब लक्ष्मण ने समाप्त कर दिया कि राम ब्रह्म। बहुत बोलने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है, गोपनीय विषय है। आप तत्वों के मर्म आप समझते हैं, गोपनीय होना चाहिए। लक्ष्मण ने उसको खोल दिया, रास्ते उद्घाटन कर दिया, फिर हमारे संवाद का उचित ही क्या रह जाता है? जवाब क्या देंगे? जवाब देंगे जो बात सही है वो सही है। राम ब्रह्म अगर ये मान लिया जाएगा कि राम ब्रह्म है, परमार्थ रूपा है, अभिगत अलग अनादि अनूपा है, तो फिर संवाद समाप्त हो गया। क्यों भाई? आप लोग बहुत समय से लीला देखते हैं और मानस जानते हैं, इसलिए लक्ष्मण को ये कदापि नहीं कहना कि हमारा भैया राम ब्रह्म है। वो समय पर बात जब कभी जो होगा सो होगा। क्यों भाई? हैं? और लखाए पड़े उल्टे और सब जो बता रहे हैं ये बात अच्छी नहीं। जो प्रसंग है, जो मर्यादा है, उसका पोषण होना ही चाहिए। हाँ, वो बातें तुम्हारी अच्छी हैं। करें आरती पुरंदर नारी दे निछावर वित्त विशारी जानता विप्रभेद धुन कर रही बंदी वृंदावन रही, ये हुआ। लेकिन ये प्रसन्नता धनुष टूटने से नहीं है। ये प्रसन्नता जो यहाँ ब्राह्मणों में, यहाँ के ऋषियों में, यहाँ की नारियों में, ये धनुष टूटने से प्रसन्नता नहीं है। ये प्रसन्नता है पूर्व निर्धारित वर मिल जाने के कारण। किसने पूर्व निर्धारित किया? नारद जी ने। नारद जी ने निर्धारित किया। नारद बचन सदा सुच साचा, असोबर मिले जाहि मनु राजा। नारद का बचन। और दो वाक्य में अपनी बात कहकर हम समाप्त करते हैं, बहुत लंबा नहीं बोलेंगे। अध्यात्म रामायण में छठे सर्ग में 61वें श्लोक में वर्णन है, एकदा नारदोऽभ्यागात् विविक्ते मयि संस्थिते प्रणयन महादेवीनाम गायन नारायणम विभुम। एक बार देवर्षि नारद जनक के यहाँ गए, बोले योग माया सीते जाता वही तव वेश्मनि अतस्त्वम अमुकायैव देहि सीताम प्रयत्नतः। हे जनक, तुम्हारी कन्या योग माया है, इसका विवाह अमुक वर के साथ करना। नान्यम वरम प्रणय कश्चित्, वर का नाम बताया, दूसरा वर नहीं है। तो जब पहले से वर निर्धारित है
और जानकी ने भी उसको चुन लिया है और अम्बा पार्वती ने भी वरदान दे दिया है, तो धनुष तोड़वाने की आवश्यकता क्या है? प्रसन्नता वही पर मिल जाने से है। अगर दूसरे से टूटता तो प्रसन्नता कदापि नहीं होती। इसलिए बबुआ ये न कहो कि धनुष टूटने से प्रसन्नता है। नारद के कथनानुसार जानकी के चयन के अनुसार माता पार्वती के वरदान के अनुसार वर मिला है, इसलिए ये प्रसन्नता। बस अपनी बात नहीं रोकता। चलिए महाराज, हमें तो कह रहे हो आप, बातें तो आपने बहुत रखी, लेकिन अब क्या बात कहां से छुड़ी? आप कह तो रहे हो उठा न रखना, जो हो सब प्रयोग कर लेना। एक एक प्रयोग में सभा के लोग जान गए कि कथा वस्तु से विषय वस्तु कितनी मिली हुई है। आप ये जरूर सुनाते रहे, लक्ष्मण को ब्रह्म नहीं कहना चाहिए कि भाई बहुत समय से दर्शक हैं आप लोग रामलीला देखते हैं, ये परशुराम का कथन है। अगर बहुत समय से देख रहे हो, पहले धनुष टूटा है ना? क्या चरित्र सुनाते? ये चरित्र है आप। लक्ष्मण को ब्रह्म नहीं कहना चाहिए। अरे हमें सब कहना है, लक्ष्मण का जीवन राम के लिए समर्पित है, आप जानते ही नहीं है। यस, अब ये कहो कि लक्ष्मण तुम्हें कहना है लेकिन हमें मानना, ये चरित्र है। उल्टी गंगा न बहाओ। लक्ष्मण को तो ये भी बताना है कि धनुष किसने तोड़ा है, धनुष किसने तोड़ा है, ये भी बताना है। तो क्या परशुराम जी को मानना है? ये चरित्र की यात्रा है। ये ना कहो कि राम। तो महाराज लक्ष्मण का जीवन यही है व्यास जी। क्या है? कहा चाह लगे जगह पे सने है सगाई, प्रीत प्रतीत निगमे निज गाई, मोरे सवाय एक तुम स्वामी, अधीन बंधु और अंतर लक्ष्मण का जीवन जिसके लिए कहते तुम ब्रह्म ने कहा, कोई उनका विरोध करे तो मैं खड़ा हो गया हूं। उन्हीं के ऐश्वर्य के लिए, उनकी प्रभुता के लिए, स्वीकार करवाने के लिए तो लक्ष्मण खड़ा है। श्रवण वचन लखन मुस्काने बोले परशुराम आप माने, और आप कहते हो कि राम को ब्रह्म न कहो। अरे आप न मानो। अरे बहुत लोग होते हैं ईश्वर की सत्ता का निरूपण करते हैं, दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो नहीं मानते। तो क्या वो है नहीं? क्या वो नहीं है? वो है। बहुत लोग उसको नहीं सुनना चाहते, जिसे आप नहीं सुनना चाहते, और कह रहे कि फिर संवाद खत्म हो। देखिए कितना कहां आप उतर करके आए। अच्छा, परशुराम जी संवाद करने आया है कि भैया धनुष तोड़ने वाले को खोज नहीं आया है। आपने तो बिल्कुल लौकिक धरती की बात कर दी कि हमारा इसका संवाद है खत्म। अरे संवाद का है खत्म? हमने कहा यात्रा बनाओ रास्ता, इसका मतलब है कि यात्रा रास्ता बंद हो गया पूरा। सोचो भाई, ये कहा कहते हो कि रास्ता संवाद खत्म हो गया? तो परशुराम जी क्या संवाद करने के लिए आए हैं कि कई अवसर सुनी शिवधन भंगा। हमें कहते हो कि ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि संवाद खत्म, संवाद खत्म का संवाद। तो इसका मतलब है कि लौकिक रूप में आ गए कि आप पूछो हम पूछे। अरे हम लक्ष्मण हैं, हम कोई बने बनाए नहीं हैं, ये लक्ष्मण अवतार है। ये ना कहा, ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं। लक्ष्मण का जीवन राम के प्रति समर्पित है, मेरा समर्पण राम के लिए है। आप उसको मानो अथवा न मानो, ये आपका विषय। अब चलो, ये नहीं कहना चाहिए संवाद यही खत्म हो गया। तो व्यास जी अब ये भी इन्होंने अर्धाली पढ़ी। नारद बचन आप जहां चलेंगे पंडित हम वही मिलेंगे तुम्हें, कोई मिले नहीं। सीधे सीधे पर हमें नहीं कहना चाहिए। अब
परशुराम जी को कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि नारद बचन सदा सोची साचा। प्रकाश भैया थोड़ी इसको पहना करो, भैया ठीक करो, हम नहीं ठीक करो। नारद बचन सदा सोची साचा, असो पर मिले चाहे मन। ये भैया किसने कहा व्यास जी? किसने कहा? ये पार्वती जी ने पोषण किया है ना इसका। कब किया है? जब गिरजा पूजने के लिए सीता जी गई, और जिस समय गिरजा पूजन किया सीता जी ने, तो उस समय हंसी मार मुंडत मुस्कानी और फिर आशीर्वाद दे दिया। सुन सी सत्य सी समारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, नाम वचन सदा साचा, सो बर मिले जाहे मनु। तो ये सीता जी आई थी जिस समय गिरजा पूजन करने के लिए, पूजन किया, माता जी ने आशीर्वाद दिया। पंडित जी को ये मालूम, जो मालूम, और धनुष किसने तोड़ा जो समझो। ये कहना चाहिए, जब आपने ये कह दिया तो बाकी क्या रहा? अगर लक्ष्मण जी से क्या करें? हमारी फर्जी ऐसी है कि बड़े बड़े लोग काम करते हैं, तो हम क्या करें? चलो लंबा ना हो, थोड़ी और सुनिए। अच्छा चलो सुन लेंगे, थोड़ी सुन लेंगे। छोड़े लग रहा है जान से। सोचो, फिर आई विषय। बस आपने अध्यात्म रामायण का जो श्लोक पढ़ा है, उस श्लोक में नाम दिया है। पूरा श्लोक पढ़ गए, वो श्लोक का नाम काट दिया। भाव पढ़ो। जब श्लोक में सारी बातें आ गई तो नाम का छिपा दिया यार। सोचते थे लक्ष्मण को कौन मालूम, कहीं नहीं होगा भाई, कौन मालूम। आइए, विषय था शास्त्राबाहु धनुष तोड़ने वाला। शास्त्राबाहु ये विषय है, बिंदु ये है, इसको हल करिए, इसको शास्त्र से हल करो। आपने भी कहा कि वो मनवांछित वर मिल गया, इसलिए सब प्रसन्न है। तो विश्व की धरोहर टूट गई है, तो भैया संसार के सारे लोग विश्व के सब का शंकर के विरोधी हो गए। सब शंकर विरोधी है भाई। धनुष तोड़ा है शिव जी का, और जो लोग धनुष तोड़ने वाले का समर्थन कर रहे हैं, तो धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ करके शिव का अपराध किया है, और जो धनुष तोड़ने वाले का समर्थन कर रहे हैं तो सब शिव के विरोधी है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए साहब? बिल्कुल नियमता। लेकिन आप ही कह रहे थे जहां तहां विप्रवेद ध्वनि करही। भैया धनुष टूटा तो ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं, तो ये वेद ध्वनि समर्थन में कर रहे हैं कि विरोध में कर रहे हैं? समर्थन में कर रहे हैं। और सुनो, सुरे धनुष टूटा तो सुरे किन्नर नरे नागे मुनीसा, और जय 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 कही दे आशीषा। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, और जय 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 कही दे आशीषा। तो ये सारे लोग क्या शंकर बाबा के विरोधी है? ये जो कार्य किया गया है किस विरोध में किया गया है? ये केवल दृष्टि आपकी है, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता, शास्त्र इसका खंडन नहीं करता है। आपकी बात का शास्त्र खंडन करता है, और जो मैं कह रहा हूं उसका त्रैलोक खंडन कर रहा है। और हमारे